Hello dear student, today we will see significant figure. So what is a significant figure? So here we consider a normal addition, that is suppose it is a 5.25, 3, 2.8, 2, 3.1. Okay, now just here when we add this, then it is a 3, 5 plus 2 7, 8 plus 2 10 plus 1 11, 6 7 8 9 10 11. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. 3, 5 plus 2 7, 8 plus 2 10 plus 1 11, 1 carry 1, 6 8 11. Okay, done. So what you can say, the addition is correct? So friends, no, it is not correct, right? What is it? Ki here we consider after 2 0, here we consider this 2 term as a 0, right? But ये 0 है नहीं, यह 0 है, that we don't know, but here we assume it is a 0, but वो 0 है या नहीं वो हमें पता नहीं है, right friends? So here we don't know it is a 0 or not, so it is not like this. मतलब हम श्योर है कि 3.1 में 3 तो श्योर है, इट इज़ अ फिक्स, बट 1 के बाद 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट? मतलब ये श्योर डिजिट प्लस 1 डिजिट, ये दो क्या हुआ इसके सिग्निफिकेंट, बराबर है? श्योर डिजिट यहाँ पर 2.8 श्योर है, 2 के बाद क्या है ये x नंबर हमें पता नहीं है, दैट इज़ अ श्योर प्लस 1, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 3 हुए, राइट? सो इट इज़ अ मेन इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो इट इज़ लाइक दिस. ओके, मतलब हमें उसके बाद कौन सी वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है. ओके, चलो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स है, राइट? सो रूल हम देखते हैं, दैट इज रूल्स. फर्स्ट रूल, all non-zeros are significant. What is it? All non-zeros are significant. मतलब जितने भी non-zero है, this all non-zero are considered as a significant. Suppose हम consider करें 25.36, 11.11, 12.1. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, दैट इज़ अ 4. यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? यू कैन से 4. और यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? यू कैन से इट इज़ अ 3. ओके, सो फर्स्ट रूल, दैट इज ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. सेकेंड रूल, दैट इज जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर significant. Zeros between non-zeros are significant. That means 12.005, 1.002, 9.009. For example, randomly consider किया. So here this 0, but ये 0 है 2 and 5 के बीच में. So 2 is a non-zero, 5 is a non-zero, मतलब ये नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरोज़ है, सो इट इज़ नॉन एज सिग्निफिकेंट. मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 1 2, ये गिनेंगे हम 3 4 5, 5 इज़ अ सिग्निफिकेंट डिजिट. हियर 1 इज़ अ नॉन ज़ीरो, 2 इज़ अ नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 4. 9.009, 9 इज़ अ नॉन ज़ीरो, 9 इज़ अ नॉन ज़ीरो. So 3 are 0, this 3 0. Okay, so 1 2 3 4 5, the significant is 5, right? So यहाँ पर first rule, that is all non zeros are significant.
Second rule, the zeros between non-zeros are significant. Third rule, कि if our value is less than 1, third point, if our value is less than 1, or you can say initial zeros. इनिशियल ज़ीरो मतलब हमारा वैल्यू डेसिमल के पहले भी ज़ीरो होना चाहिए, वो केस, राइट. सो इफ आवर वैल्यू इज लेस देन 1, देन ऑल इनिशियल ज़ीरो आर insignificant. What? All initial zeros are insignificant. For example, 0.0052, 0.000008, 0.99, right? तो पहले चेक करें, the value is less than 1 or you can say initial zeros. तो initial zeros जितने भी हैं they are insignificant. Here all these initial zeros are insignificant. यहाँ पर भी initial zero है, so it is a insignificant. So here 5, 2, the significant digit is 2, 8, the significant digit is 1, 99, the significant digit is 2. अगर यहाँ पर भी zero आता है, that means 0.00502. तो सपोज ये एक है, तो यहाँ पर इट इज़ अ लेस देन 1, मतलब ये इनिशियल ज़ीरोज़ है, तो दे आर अ नॉन सिग्निफिकेंट, बट दिस ज़ीरो लाइज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट. मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? यू कैन से इट इज़ अ 3. ओके, मतलब नॉन ज़ीरो से पहले जो आता है दे आर कंसिडर्ड. ओके, आफ्टर दैट अ फोर्थ पॉइंट, that is ending zero. What? Ending zeros, that is after decimal, और वो है एंड में, they are significant. एंडिंग zeros, that is after decimal, और वो है एंड में, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट. देखते हैं किस तरह से. 12.0500. ओके, 12.1000, 9.0940. ओके, एंडिंग ज़ीरो, यस, ज़ीरो एंड, ज़ीरो एंड एंड ज़ीरो एंड. चेक करना है आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल है, हाँ भाई आफ्टर डेसिमल है. ओके, सो दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट. व्हाट? दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट. मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हुए. 1 2 3 4 5 6 7 हुए. बट एंडिंग ज़ीरोज़ में डेसिमल नहीं है, दैट इज़ अ 12,000,9000. अगर एंडिंग ज़ीरो में डेसिमल नहीं है तो दे आर कंसिडर्ड एज अ इनसिग्निफिकेंट, राइट. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट हुए 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 1. Okay, so make sure here ending zeros after decimal plus and then they are significant, and decimal नहीं है and ending में है then they are insignificant. एक और रूल, 5th नंबर, कि power of 10, what is it? The power of 10. फिफ्थ नंबर, insignificant. Power of 10 insignificant.
यू कैन से 2.5 इंटू 10 रेज टू 5, 5.06 इंटू 10 रेज टू -9। सो पावर ऑफ 10 है वो होगा इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसको कंसिडर करना नहीं है, इसको कंसिडर करना नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 3। दिस 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, राइट। सो पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। ओके, मतलब 10 का जो भी पावर होगा वो हमें कंसिडर करना नहीं है। एंड द 6th रूल, और यू कैन से इट इज द लास्ट रूल, कि सपोज हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, कोई प्योर नंबर आता है, राइट। कांस्टेंट की बात करें, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। चलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? सो 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। अनदर वन, सपोज प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 रेज टू -34 जूल इंटू सेकेंड। सपोज हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज अ 3/2, दैट इज अ 1.5। तो ये सब केस में क्या होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज अ 3 इंटू 10 रेज टू 8। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कैन यू से इट इज अ 1? तो नहीं फ्रेंड्स, ये 1 नहीं होगी। यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डिजिट होगा इनफाइनाइट। वाई इट इज़ अ इनफाइनाइट? बिकॉज इट इज़ अ श्योर नंबर कि यही है, दैट्स वाई इट इज़ अ इनफाइनाइट। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 रेज टू -34। तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट डिजिट क्या 3 कहोगे? सो नो, इट इज़ अ इनफाइनाइट। वाई? बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.2, इट इज़ अ श्योर वैल्यू। ओके, तो जो श्योर वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइंड नहीं कर सकते। यू कैन से इट इज़ अ इनफाइनाइट, विल कंसिडर इट एज इनफाइनाइट। ओके, so here it is a significant digit। इसके रूल हमने देख लिए। अब इसके बाद दूसरा एक पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज राउंडिंग ऑफ। मतलब हमें कोई डिजिट तक लेना है, उसके बाद उसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? सो हियर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। जो हमारा नंबर है इट इज़ अ लेस देन 5, जो हमारा नंबर है इट इज़ अ ग्रेटर देन 5, एंड नंबर है दैट इज इक्वल टू 5। 3 पॉसिबिलिटी है। सपोज नंबर इज लेस देन 5 तो उसको एज इट इज ही रखना है। ग्रेटर देन 5 है तो एक नंबर ऐड करना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल x इज लेस देन 5, द नंबर इज 5.023। ओके, देन 6.193, 7.252। ओके, और हमें 3 डिजिट तक उसको राउंडिंग ऑफ करना है। कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है। सो वी हैव टू चेक दिस नंबर 3, 3, 2। सो दिस 3 नंबर्स आर लेस देन 5, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। दैट मीन्स इट इज़ अ 5.02, इट इज़ अ 6.19, इट इज़ अ 7.25। डन, कोई चेंज नहीं करना है। इट रिमेन एज इट इज़। वाई? बिकॉज योर नंबर इज़ अ लेस देन 5, बट नंबर इज ग्रेटर देन 5। मतलब यहाँ पर ही सेम वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज़ अ 5.029, then 6.196, then 7.258। ओके, हमें करना है 3 डिजिट तक इसको राउंडिंग ऑफ, तो 9, 6, 8, दिस 3 नंबर, सो दिस आर ग्रेटर देन 5। तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर एक नंबर है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज़ अ 2 है तो 3 हो जाएगा,
देन व्हाट इज़ योर आंसर 5.03। यहाँ पर 9 है तो एक ऐड हो जाएगा, योर आंसर विल बी 6.28 है, तो यहाँ पर 5 है तो एक ऐड हो जाएगा 7.26, राइट। ये राउंडिंग ऑफ वाला हो गया। दूसरा है कि सपोज एग्जैक्टली 5 नंबर है, देन व्हाट यू विल डू, कि सपोज यहाँ पर है 5.0251, 6.1952, ओके, 7.8251 ऐसा है। ओके, आपको करना है यहाँ पर 3 डिजिट तक। ओके, तो अगर एक रूल याद रखो कि अगर ये 5 है, अगर ये 5 है और 5 के बाद कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी है तो आपको एक ऐड कर देना है, दैट इज़ योर आंसर विल बी 5.03, यू कैन से 6.20, यू कैन से 7.83। कोई भी नंबर है 5 के बाद, कोई भी नंबर है, यू विल ऐड 1। 5 के बाद कोई भी नंबर है, यू विल ऐड 1। बट फ्रेंड्स अगर ये 5 ही है एंड में, दैट मीन्स यही हम कंसिडर करते हैं 5.025, 6.195, देन 7.245, मुझे यहाँ तक करना है। ओके, तो क्या होगा, तो 5 के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। सो आई विल चेक कि ये जो 2 है वो इवन है या ऑड है। यू कैन से 2, ये नंबर इवन है या ऑड है। सपोज दिस नंबर इज इवन, ओके, ये नंबर देखना है, 9 इज ऑड, देन व्हाट यू विल डू, you will keep as it is, that is your answer will be 5.02 only, but odd है तो एक ऐड करके even में कन्वर्ट करना है, that is your answer will be 6.20। similar check it here कि यहाँ पर 4 है, ओके, तो क्या करेंगे हम, it is a even or odd, so 4 number is a even number, will keep as it is, that is a 7.24। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया एक राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कि सिग्निफिकेंट डिजिट में ही, सिग्निफिकेंट फिगर में ही ये राउंडिंग ऑफ आता है, राइट। चलो उसके बाद है हमारे ऑपरेशन में, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सब केस में क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, राइट। ये सब केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, द रूल इज़ वेरी इजी, एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी एक ही रूल है। चलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन एंड डिफरेंस, 2-3 नंबर ऐड कर लेते हैं। यू कैन से 12.5, 3.56 ऐड 9.325। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले सिंपल एडिशन कर लेना है, दैट इज़ अ 5, 8, 10, 13 कैरी 1, 3, 6, 15 कैरी 1, दैट इज़ अ 25.385 सिंपल एडिशन। ओके, फिर से एक बार चेक कर ले, तो 5, 6 + 2 8, 10, 13, 3 कैरी 1, 3, 6, 15 कैरी 1, ओके 25.385। क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर क्या है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, खाली एक ही। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें खाली एक ही डिजिट रखना है, मतलब हमें राउंडिंग ऑफ करना है यहाँ तक। गेटिंग मी, वंस अगेन आई रिपीट,
कि पहले तो हमें सिंपल एडिशन या फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देना है, राइट। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं 12.58 माइनस 3.1, ओके 8 4 12 में से 3 जाएगा तो 9.48। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, डेसिमल के बाद 2, तो मिनिमम क्या है 1, तो डेसिमल के बाद मिनिमम 1 तक ही आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर ये डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करते हैं 25.3। अब 3 के बाद क्या है 8 इज़ अ ग्रेटर देन 5, सो योर आंसर विल बी 25.4 एंड हियर 9.4 तक ही करना है, बट 8 वंस अगेन इट इज़ अ ग्रेटर देन 5, you will keep as it is, that is what it is your answer, that is a 9.4। ओके, so ये हो गया एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन 5.2 इंटू 0.2 बराबर है। चलो 2 to the 4, 5 to the 10, योर आंसर विल बी 1.02। सिंपल, पहले हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। डिवीज़न ले लेते हैं 39.54 डिवाइडेड बाय 13। चलो 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 54, सिंपल, दैट इज़ योर आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या रूल होगा, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी है, तो 5.2 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, 0.2 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर नॉट आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है, यहाँ पर हमें खाली देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 2, सो 1 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें मतलब 1 तक ही लेना है। दैट इज व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज अ प्योरली 1, बराबर। सिमिलर वे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2 3 4 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2, राइट। तो हमें कहाँ तक जाना है 2 तक जाना है, दैट इज अ 3.04, मतलब यहाँ पर 1 2 3 आई, बट हमें 2 तक ही लेना है, फिर राउंड ऑफ करना है। योर आंसर विल बी 3.0, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस आर द रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड division. So this all thing about the significant figure, its rule, then rounding off, and then operation, addition, subtraction, multiplication and division.